नमस्कार बच्चों। आज हमने की थी वर्कशीट नंबर 73। उसमें हमने पढ़ा था कि तीव्र रोग क्या होते हैं या दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों कर लेते हैं। पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे इन्होंने बताया तीव्र रोग वो रोग जो कम अवधि के लिए होते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, दस्त है, ये जल्दी ठीक हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहा गया है? तीव्र रोग। जो लंबे समय तक चलते हैं या सारे जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं उन्हें क्या कहा गया है? दीर्घकालिक रोग। जैसे कैंसर है, HIV एड्स है, फिल पाँव क्या होता है? पैर सूज जाते हैं, पैर फूल जाते हैं, तो वो क्या है? दीर्घकालिक रोग। जो तीव्र रोग है वो हमारे शरीर को वो कम अवधि के लिए होते हैं और हमारे शरीर को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जो दीर्घकालिक रोग है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आगे इन्होंने बताया संक्रामक रोग वो रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जैसे हैजा है, प्लेग है, टाइफाइड है, खांसी है, जुकाम है, उन्हें क्या कहा गया है? संक्रामक रोग। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं उन्हें क्या कहा गया है? असंक्रामक रोग। जैसे कैंसर है, मोटापा है, उच्च BP है, ठीक है ना, या फिर एड्स है। आगे इन्होंने बताया गया है कि जो संक्रामक रोग हैं वो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं, उनसे संक्रामक रोग होते हैं। इसमें इन्होंने आगे बताया है कि वायरस से खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा बुखार या डेंगू बुखार या एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ए का मतलब एक्वायर्ड, आई का मतलब अमीनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, एस का मतलब सिंड्रोम। तो पेपर में आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जीवाणु से टाइफाइड होता है, हैजा होता है, और भी कुछ कई रोग हैं। आगे इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है WHO आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो WHO ने कहा है यदि कोई शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कार्य कर सकता का है तो उसे ही स्वस्थ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन सामाजिक रूप से नहीं है तो उसे आप स्वस्थ नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थिति बताओ। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अच्छा और संतुलित भोजन होना चाहिए। ऐसा भोजन हो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, वसा सभी तत्व हों। यदि ये नहीं है तो उसे हम संतुलित आहार नहीं करेंगे, तो संतुलित आहार की कमी के कारण भी आप बीमार पड़ सकते हो। दूसरा क्या कहा है? उचित जैविक एवं भौतिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण मिलेगा वहाँ पर आपके बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आपका वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। अगला है संक्रामक फैलने की विभिन्न विधियाँ क्या हैं? तो इन्होंने दो विधि बताई हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जैसे खांसने, छींकने या बात करने से, संपर्क में आने से या लैंगिक संपर्क में आने से रक्त द्वारा संचारित। अप्रत्यक्ष विधि है कीट तथा अन्य जंतु, जैसे मक्खी मच्छर है वो कहीं पर बैठ जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर जाकर फिर वो बैठ जाते हैं, तो उसके जो पैर हैं उससे सूक्ष्मजीव चिपक जाते हैं, और उस यदि वो आपके खाने के ऊपर बैठ गए हैं तो वहाँ से वो सूक्ष्मजीव आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, जिससे आपके बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला है प्रतिरक्षीकरण क्या है या प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। अगला है रोग कितने प्रकार के होते हैं? पता है आपको, दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं संक्रामक, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते असंक्रामक रोग। ये भी होगा। लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था पिछले बार भी। वो रोग जो लैंगिक संपर्क में आने से के कारण फैलते हैं, जो शारीरिक संबंध स्थापित करने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? लैंगिक संपर्क रोग या संचारित रोग। 3 लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखिए। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। एड्स किस प्रकार फैलता है? तो एड्स लैंगिक संपर्क से, एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध स्थापित करने से, ये ग्रसित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से। यदि किसी व्यक्ति को HIV एड्स है और उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है, तो उस जो एड्स का जो वायरस होता है वो उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, जिससे उसको भी एड्स हो जाता है।
तीसरा है ग्रसित माता से उसके शिशु को गर्भावस्था के दौरान, यदि कोई किसी लेडीज को HIV एड्स है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे क्या होते हैं, उससे उसको एड्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, एड्स हो सकता है। अगला है संक्रमित सुई से, यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और उससे जो सुई लगाई जाती है वही सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है तो उससे भी वायरस उसके शरीर में जा सकता है, वो बीमार हो सकता है। आगे प्रश्न है शोध किसे कहते हैं? तो शोध नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध। जब आपकी शरीर में चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर जो डैमेज सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल बन जाती हैं, उन्हें क्या कहा गया है? शोध। अगला प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग में अंतर लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आ गया है। तो प्रचंड रोग होते हैं तीव्र रोग, वो रोग जो जल्दी कम अवधि के लिए होते हैं, हमारे शरीर को कम हानि पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? तीव्र रोग, जैसे खांसी जुकाम और बुखार। और दीर्घकालिक रोग जो हमारे शरीर को जो लंबे समय तक होते हैं और हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और सारे के सारे जीवन पर्यंत वो चलते ही रहते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? दीर्घकालिक रोग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से।